जिहाद के बारे में आपने सुना होगा, लव जिहाद के बारे में आपने सुना होगा, जमीन जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हमने खुलासा किया है धर्मांतरण जिहाद का, और इसका शिकार बना है मेमचंद। मेमचंद की कहानी एक शख्स की कहानी नहीं है, यह कहानी है मेवात में जी रहे उन हजारों हिंदुओं की जो हिंदुस्तान में रहकर भी पाकिस्तान की जिंदगी जी रहे हैं। उनसे उनका धर्म छीना जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनका परिवार छीना जा रहा है, और ये बातें न मानने पर उनसे छीना जा रहा है जीने का हक। मेमचंद को किडनैप कर धर्म परिवर्तन कराने वाले कोई और नहीं बल्कि तबलीगी जमात के लोग थे। इन जमातियों ने मेमचंद के साथ क्या क्या किया, अब ये देखिए। मेमचंद आज कौन है वो खुद नहीं जानता। वो पैदा तो हिंदू हुआ था, लेकिन इस मुल्क की सरकार, कानून और संविधान के होते हुए भी उससे हिंदू होकर जीने का हक छीन लिया गया। उससे उसके धर्म से जुड़ी हर निशानी छीन ली गई, क्योंकि मेवात को अपनी सल्तनत मान चुकी तबलीगी जमात को यकीन था कि इस इलाके में उन्हें रोकने की न किसी में हिम्मत है न किसी की औकात। कि इस्लाम धर्म के अंदर बुत जायज नहीं है, तो उन लोगों ने यहाँ से मेरी जो बुत थी वो भी काट दी थी। क्या कराया था इसमें? आप क्या थे? यहाँ हनुमान जी बने हुए थे? यहाँ पर वो श्याम मंडवा रखा था मैंने। अच्छा, कृष्ण जी को मढ़वा रखा? हाँ, उसको मैं मानता था शुरू से। हाँ। तो उसकी मैंने मूर्ति बनवा रखी थी। अच्छा, माने वो गोदना टैटू बनवा दिया? हाँ, टैटू बनवा रखा था, तो उसको उन लोगों ने कटवा दिया। को भी निकलवा दिया? अच्छा, यहाँ भी आपने कुछ लिखा है, क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, ओम था। तो इसको भी सर्जरी करवा कर निकलवा? हाँ, उन लोगों ने सुन्नाई का इंजेक्शन लगवा के हटवा दिया था उन लोगों ने। ओम लिखा था? हाँ, ओम। साम दाम दंड भेद, चाणक्य की इस नीति को तबलीगी जमात ने अपनी विरासत बना लिया है। तभी तो वो किडनैप करने के बाद इंसान को अपने ये सारे रंग दिखाते हैं। कभी परिवार के साथ कत्ल करने का डर दिखाते हैं, तो कभी जमीन का लालच देते हैं। लालच भी दिया था आपको उन लोगों? क्या लालच दिया था, क्या किया था उन लोगों ने? फिर उन लोगों ने मेरे लिए ज़मीन का लालच दिया था। ज़मीन का एक सर्टिफिकेट भी लिखवाया था आपके लिए। इस वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। कौन सा है? ये वो सर्टिफिकेट है कि ज़मीन आपको? हाँ, ज़मीन आपके लिए दी जाएगी और मकानात में इसमें बनाए जाएंगे और इसमें रहना। अच्छा। फिर मैंने काफ़ी मना किया। दरअसल बहला फुसलाकर जब जमाती मेमचंद को अपने साथ ले गए, तब उसे लालच ये दिया गया कि वो उसे मेवात में अपनी सल्तनत से जमीन का एक टुकड़ा देंगे। लेकिन मेमचंद जब इस लालच के सामने नहीं झुका, तो उन्होंने उसे अपनी असली औकात बता दी। उसे बता दिया कि उसका परिवार भी अब उन्हीं के कब्जे में है, और अगर उसने इस्लाम नहीं अपनाया तो उसे परिवार समेत मौत के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे गांव की लड़की है इब्राहिम बास में, तो इधर आते जाते थे, तो दोस्ताना के तौर पे वो मेरे को और मेरी बीवी बच्चों को सबको अपने गांव में ले गए, और उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था। सबको बंधक बना के रखते थे, और हमसे वो बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। मैंने बोला कि इस्लाम कबूल करने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या प्रॉफिट है, मैं क्यों इस्लाम कबूल करूं जब मैं हिंदू जाति में पैदा हुआ हूं, तो हिंदू जाति में रहूँगा ना। नो के अल्लाह, फिर वो मेरे लिए दावत देने लगे कि अल्लाह ताला ने दो चीज़ बनाई है, जन्नत और जहन्नम। तो नो के हिंदू के लिए तो जहन्नम है, वह हिंदू से बोलते हैं काफिर। काफिर आग में जलेगा इधर भी, और मरने के बाद भी जहन्नम में जाएगा, सदा आग में जलता रहेगा। और जो बंदा कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वह जन्नत में जाएगा। मैंने कि मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरे लिए क्या खिलाया पिलाया और मेरे से इस्लाम कबूल करवा दिया। परिवार की जिंदगी बचाने के लिए मेमचंद तबलीगी जमातियों के आगे झुक गया। जबरन इस्लाम तो वो उसे पहले ही कबूल करा चुके थे। उसके परिवार को उससे अलग रखा गया था। बाद में उसे ये भी पता चला कि उसके बच्चों को मदरसे में भर्ती करा दिया गया था, और इस्लाम की सच्ची मोहर लगाने के लिए उसे जमातियों ने मिलाया अपने आका से। जी हाँ, जमातियों का आका
वही मौलाना साद जो चीन के बाद कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा गुनहगार है। अच्छा, दिल्ली में जो मरकज है उसमें कितनी बार आपको लेकर के गए थे? दिल्ली मरकज़ में कम से कम ना तो 5-6 बार चला गया था। मौलाना साद से भी मेरा, जो मौलाना साद है उससे भी मेरा मुसाफा करवाया था उन लोगों ने। वो कहते हैं कि जिसका मुसाफा मौलाना साद से हो जाएगा वो ये समझो कि उसके लिए जन्नत मिलेगी। अच्छा, मौलाना साद से कितनी बार मुलाकात आपकी हुई? है 5-6 बार मुलाकात हुई थी। नेमचंद पर हर वक्त 10 से 12 जमाती निगाह रखा करते थे। उसे न किसी से बात करने की इजाजत थी और न मिलने की। हर पल उसे कड़े पहरे में रखा जाता था। और फिर वो वक्त भी आया जब उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सैकड़ों मस्जिदों में घुमाने के बाद तबलीगियों ने अपने खर्चे पर सऊदी अरब भेज दिया हज करने। तबलीगी जमात वालों ने ही आपका खर्चा उठाया, आपके टिकट बनवाया अरब जाने का? अरब जाने का। अरब किस लिए गए थे आप? अरब जहाँ वो बोलते हैं ना कि हज और उम्रा होती है, वहाँ पर भेजा था। अच्छा, हज करने के लिए भेजा था आपको? अच्छा, हज और उम्रा के लिए। कितना दिन आप वहाँ अरब में रहे? 21 दिन रहा था उधर। अच्छा, तो वहाँ क्या क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या बात होती थी वहाँ? वहाँ पर हर देश से मुसलमान जाता है और एक घर है वहाँ। क्या है कि जो जिसको काबा बोलते हैं ना, वहाँ पर पहले 365 बुत थी, यानी कि मूर्ति थी, कृष्ण भगवान या किसी की भी मूर्ति थी। तो उनको तोड़कर उन लोगों ने खंडित करके फिर वो काबा बनाया। तो उसके 7 चक्कर लगाएंगे तो एक एक तवाब बोलते हैं। ऐसे जिसको जितना तवाब करना हो उतना तवाब करो। तो पहले वहाँ हिंदू पूजा थी, मतलब हमारे हिंदुओं का ही वो था राज उधर। और अब वो लोग उधर। दोस्त का गांव देखने निकला मेमचंद इतना कुछ खो देगा उसने सोचा तक नहीं होगा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि तबलीगी उसकी जिंदगी को एक बुरा सपना बनाकर रख देंगे। उससे उसकी बीवी, बच्चे, उसकी जिंदगी, उसकी पहचान सब कुछ छीन लेंगे। उसका नया पासपोर्ट, उसकी पहचान बताने वाले तमाम सरकारी दस्तावेज नकली बना दिए जाएंगे, जिसमें उसके पिता का नाम खुदा लिखा होगा। मेमचंद उन हजारों लोगों में से एक है जिनसे तबलीगी जमातियों ने उनकी पहचान तक छीन ली है। आगे बताएंगे कौन है वो जिसने मेमचंद जैसे 5000 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा डाला। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इसे कहते हैं धर्मांतरण जिहाद। मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस, कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, खुद मेमचंद की जुबानी आपने सुना। लेकिन सवाल यह है कि धर्मांतरण जिहाद की जरूरत को क्यों, इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे क्या साजिश है, इसको हम समझेंगे चक्रपाणी महाराज जी से, राजू दास जी से, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है। लेकिन सबसे पहले सबसे सीधे मैं चलना चाहूंगा विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। शास्त्री जी, मुझे बताइए कि क्यों ना ये मामला सर्वोच्च स्तर पर सरकार के संज्ञान में लाया जाए और सरकार इस पर कार्रवाई करे। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ये खुलासा तो मेमचंद की हिम्मत से आज हो पाया है। देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो आपका ये शो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, ये एक ऐसे भारत विरोधी षड्यंत्र का को एक्सपोज कर रहा है जिसमें भारत सरकार को स्वयं इस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। इस समय हमारे देश में कई तरह की विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, भारत विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक लॉबी के षड्यंत्र से हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन लॉबी भी काम कर रही है। इस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। ऐसे में अभी तो तत्काल एयरपोर्ट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा खुलासा हो रहा है। देश के तमाम दुश्मन जो इसमें इन्वॉल्व होंगे वो छटपटा रहे होंगे, भागने की फिराक में होंगे, कुछ हो सकता है कि देश छोड़ने के भी फिराक में हो। इसलिए अभी तो तत्काल इस शो को देखते हुए भारत सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन किस प्रकार का व्यक्ति इस समय यात्राएं करना चाहता है। रही बात जहां तक इस घटना की, ये घटना बहुत ही भयानक घटना है। इस देश को तोड़ने की घटना है।
जो लोग जय भीम जय मीम की बात करते हैं, हम भारत में एकता के विरोधी नहीं हैं। दलित और मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, पर एकता के आड़ में गठजोड़, मैं इसका विरोध करता हूं। गठजोड़ का मतलब होता है कि किसी उद्देश्य के लिए कोई गैंगस्टिंग करना, और ये तो नापाक उद्देश्य है, ये तो नापाक उद्देश्य है, किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराना। ये बात आपने भी सुनकर शास्त्री जी महत्वपूर्ण कही। लेकिन मसूद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, काफिर हूं मैं, क्योंकि इस्लाम, मैं नहीं हिंदू हूं, इसके हिसाब से मैं काफिर हुआ, तो जन्नत मुझसे नसीब होगी कि जहन्नुम? इनके हिसाब से जहन्नुम। आप बता दीजिए मसूद साहब, जन्नत जाऊंगा या जहन्नुम? मैं तो काफिर हूं। दीपक जी 44 मिनट से 44 मिनट से मैं सुन रहा था ये सारी बातें। मैं आपको ज़रा सा बता दूं अपने बारे में कि मैं थिएटर से एसोसिएटेड हूं, थिएटर करता हूं। तो आज मैंने देखा कि आपकी ये जो फिल्म है, स्क्रिप्ट है, इसमें जान नहीं है। स्क्रिप्ट जो है वो बहुत लचीला स्क्रिप्ट है। पहले स्क्रिप्ट मजबूत करो, उसके बाद बात होगी। आप उसको ये तो बहुत होने, शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए। डूब जाइए चुल्लू पर पानी में अगर आप इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं तो। स्क्रिप्ट है, इससे आगे सुनना ही नहीं मुझे आपसे। अगर आप ये स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, चक्रपाणी महाराज जी ये थिएटर करते हैं, वही करें। इनको स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है, चक्रपाणी जी महाराज जी बोलिए, स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है इनको। दीपक जी देखिए, दीपक जी सवाल इस बात का है, देखिए जो हमारे सनातन धर्म में विश्व बंधुत्व की भावना सिखाई जाती है, ये सिखाई जाती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, और इनको सिखाई जाती है कि इस्लाम ही, मुसलमान ही सिर्फ अपना है, बाकी दुनिया काफिर है। सवाल इस बात का है कि जो मसूद भाई बैठ के मुस्कुरा रहे थे, सुनो मसूद जब मुस्कुरा रहे थे, ये मसूद भाई कब दाऊद भाई बन जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इनकी शिक्षा गलत है, क्योंकि इनकी शिक्षा गलत दी गई है, इनका शिक्षा राष्ट्र द्रोह पे आधारित है। मसूद भाई कब दाऊद भाई बन जाएंगे? दीपक जी कभी भी मसूद भाई दाऊद भाई जैसे लोग बन सकते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा गलत है। देख लीजिए मेमचंद का चेहरा, मसूद हाशमी, देख लीजिए मेमचंद का चेहरा। आप थिएटर के आर्टिस्ट थे, मेमचंद नहीं समझा। डूब मरना चाहिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, डूब मरना चाहिए। मेमचंद का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, उसके चेहरे पर आपको साजिश दिखाई दे रही है, वो साजिश का शिकार हुआ है। चक्रपाणी महाराज जी, इससे भी कड़े शब्द होने चाहिए। वो बोल रहे हैं मेमचंद जो कह रहा है, स्क्रिप्ट लग रही है इनको, मेमचंद की राजू दास जी भाई बता रहे हो कि जिसने मुंबई में बम कांड किया, तुम बैठ के मुस्कुरा रहे हो, मेमचंद की बातों पे मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारी जज्बात चेहरे। तुम बदतमीजी में बात मत करो, तुम मुस्लिम स्कॉलर हो, इसका मतलब ये नहीं तुम बदतमीजी में बात करोगे। तुमको शर्म लग रहा है? हम तो सब धर्म सद्भावना की बात करते हैं, पूरे देश को। तुम मुझे साबित करो कि मैं दाऊद का भाई हूं। मुसलमानों के बारे में सोचते क्या हो? कोई शर्म आनी चाहिए। पूर्ण तरीके से आपको फलने के अधिकार मिला, ऐसे लोगों को अपने धर्म परिवर्तन करा दिया, देश को बेच के और देश में आग लगा रहे हो। और मसूद अजहर एक शब्द भी और बोला मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप, अनर्गल बात कर रहे हैं आप, अनर्गल बात कर रहे हैं आप। एक बार भी अब मसूद अजहर का, मसूद का ऑडियो नहीं जाएगा, एक बार भी नहीं जाएगा। बोलिए मैं राजू दास जी, कुछ भी बोले जा रहे हैं। देश को बेच खाया, आपके बाप में भी हिम्मत नहीं है कि देश को बेच खाए। ये देश बहुत महान है मसूद हाशमी। आप जैसे थिएटर आर्टिस्ट चार चवन्नी के कोई छोटे मोटे नाटक कर ले, वही बहुत है। देश को बेचने की बात कर रहे हैं महंत राजू दास जी। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार मसूद बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जैसे ऐसे समाजद्रोही, राष्ट्रद्रोही बोल सकता है और कहीं नहीं बोल सकता, और किसी कौम में और किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे बदतमीज को बैठाकर और सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ और एक धर्माचार बोल रहे हैं, उसको बदतमीजी में बात कर रहा है। दुर्भाग्य है, दुख इस बात की है कि हमारे आदि एलआईयू के लोग कहाँ चले गए। इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण चल रहा है, पूरे देश में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, पूरे देश में जिस प्रकार से हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से मुस्लिम धर्मगुरु लव जिहाद चलाकर हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं,
जबरन निकाह करा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। राजू दास जी, माजिद हैदरी से इसका जवाब ले रहा हूँ। माजिद हैदरी जी, मैं तो काफिर हूँ, इसका मतलब जहन्नुम जाऊंगा। मैं तो काफिर हूँ, इसका मतलब जहन्नुम जाऊंगा। आज तय हो जाए यहाँ पर कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम, क्योंकि ये डिग्रियां आप लोग बांट रहे हैं। ये जन्नत जाएगा ये जहन्नुम, ये डिग्री आप लोग बांट रहे हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये कोई सड़ा सा शेर ले आएंगे, जन्नत की हकीकत, लेकिन कोई सड़ा सा शेर ले आएंगे, तर्क नहीं देंगे। अच्छा है, बताइए ना, सर्टिफिकेट बांट रहे ना आप जन्नत और जहन्नुम जाने के, मेरे बारे में भी बता दीजिए, जन्नत जाऊंगा कि जहन्नुम। का मामला है, हर एक को बात करने का मौका दें और हर एक दूसरे का आदर करे। ये देश है जहाँ पे एक दूसरे का आदर करना सिखाया जाता है। देखें दीपक भाई, हमारे कुरान आप जब कश्मीर में सुरक्षा बलों को पत्थर मारते हैं तो आदर में मारते हैं क्या? आप जब कश्मीर में सुरक्षा बलों को पत्थर मारते हैं तो आदर में मारते हैं क्या? बताइए, आदर में मारते हैं पत्थर? अपनी बात आती हो तो सब रोने लगते हैं। जवाब तो आप मौका देने का, आप बात ही नहीं करने देंगे किसी को, इस पे तो वो गलत बात होती है। देखिए हमारे धर्म में कुरान शरीफ में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, मतलब इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। तो क्यों हो रहा है ये सब बताइए ना, एजेंट बना बना के क्यों हो रहा है? अगर जबरदस्ती होती, अब सुने तो आप, अगर जबरदस्ती होती ना तो मुगलों ने हर एक को मुसलमान बना दिया होता। आज मेरे साथ दीपक चौरसिया डिबेट नहीं कर रहे होते, आज मेरे साथ मोहम्मद रफी डिबेट कर रहे होते, आपकी जगह दीपक चौरसिया नहीं होता, कोई मुसलमान दाऊद चौरसिया मेरे से आज डिबेट कर रहा होता। देखिए एक बात माजिद हैदरी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, किसी के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप में हिम्मत नहीं है कि मेरा धर्म परिवर्तन करा सके। ठोक के बोलता हूँ, और ये शब्द निकालना मत अब अपने मुंह से, क्योंकि आपकी चालों में सिर्फ षड्यंत्र है। और जरा मसूद हाशमी को दिखाओ, वो देश बेचने की बात कर रहा था कि देश बेच दिया है लोगों ने। मसूद हाशमी जी आप भी सुन लीजिए, आपके क्या किसी के बाप के बाप के बाप के बाप में भी हिम्मत नहीं है? देश के लिए रुक रहा हूं।